हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। आज के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुपद चैप्टर यानी क्लास 10th एनसीईआरटी बहुपद पॉलिनोमियल्स चैप्टर से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं। और हां, इस वीडियो में आपको वही चीज बताया जाएगा, वही क्वेश्चंस बताया जाएगा जो सीधा सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ये सब आपके लिए पूरा फ्री कर दिया है। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक एक क्वेश्चंस को समझिए पहले, ठीक है? आप क्वेश्चंस को समझिएगा और कंसेप्ट क्लियर करिएगा तो आपको लॉन्ग समय तक याद भी रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूंगा कि आपको बोले कि शून्य की ज्ञात करने के लिए बहुपद चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुपद में जो है ना आपको शून्य बोलेंगे ज्ञात करने के लिए। शून्य दो शून्य निकलता है, आपको बहुपद दे दे। जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक, ये बहुपद है। अब यहां पर बोल रहा है कि इसमें आपको शून्य ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल सा फंडा है, शून्य ज्ञात करना हो ना तो शुरू वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, शुरू वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, या लास्ट वाले को शुरू वाले में मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 4 ही होगा। और 4 को क्या करना है? फैक्टर करना है। अब फैक्टर क्यों करना है? मुझे बीच में पुराना है माइनस का 4, क्या पुराना है? माइनस का 4 पुराना है। तो यहां पर क्या करूंगा? फैक्टर करूंगा तो 2 2 ना 4। अब यहां पर क्या करना है? 2 2 आ गया है। अब इस यहां पर ऐसे मतलब दिमाग लगाओ कि यहां पर माइनस में ही होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं यहां पर 2 2 जोड़ देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, जबकि माइनस में ही चाहिए तो माइनस माइनस कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 4x² है तो 4x² रख लेना है, माइनस 2x कर लेना, ठीक है? माइनस 2x, चूंकि माइनस 4x लाना है ना यहाँ पर, तो माइनस 2x फिर माइनस 2x कर लेना, प्लस 1 है तो 1 रख लेना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जब जोड़ेंगे तो माइनस से में क्या होगा? 4x हो जाएगा, होगा ना? माइनस में ही 4x हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब यहां पर क्या करना है? ये दोनों में और ये दोनों में देखो कॉमन क्या है। अब 4x² माइनस 2x में कॉमन क्या है? तो यहां पर 2x मिल जाएगा आपको कॉमन। जो कॉमन रहता है उसको बाहर रखो, जो कॉमन नहीं है उसको अंदर रख दो। जो मिलता है, जो समान है उसको बाहर, और जो नहीं मिलता है उसको अंदर डाल दो। तो यहां पर क्या है? 2x अगर मैं यहां पर रख लेता हूं बाहर। अब यहां पर क्या है? 2x है तो यहां पर 2x, चूंकि यहां पर 2 को x था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर है ना, माइनस। अब यहां पर 1 माइनस में, क्योंकि यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं कि ऊपर वाला मिल रहा है तो आपको क्या होगा? यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x से, इस अंदर में जो कोष्ठ में जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला फूट जाना चाहिए। जैसे मैं 2x से 2x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4x² होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद 2x से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है? अब यहां पर देखिए -2x प्लस 1 में कॉमन क्या है? तो आपको कॉमन मिल जाएगा 1, ठीक है? आपको कॉमन जो मिलेगा ना 1 मिल जाएगा। इसका 2x है तो 2x रख लो, फिर -1 कर लो, है ना? तो इस तरह से आप कर लेना। कर लेने के बाद सिंपल सा फंडा है। अब बोलेंगे कि बीच में माइनस का चिन्ह क्यों लिए? तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर जब -1 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। जैसे -1 गुने -1, यहाँ पर क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास 1 ही होगा ना। इस तरह से होता है। अब यहां पर क्या करना है? जो मिलता है उसको बाहर रख लो, जो नहीं मिलता है उसको अंदर डाल दो। तो यहां पर 2x जो है ना, और एक यहां पर माइनस का 1 है तो ये बाहर कर लेता हूं। जो बाहर में है उसको एक साथ और जो अंदर में है उसको एक साथ ले लो, ठीक है? या नहीं तो ये वाला बॉक्स में ले लो, या नहीं तो ये वाला ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात बराबर होगा। तो मैं यहां पर 2x - 1 ले लिया। अब ले लेने के बाद सिंपल सा फंडा है। अब इसके इक्वल टू में क्या करना है? यहाँ पर सिंपल सा 2x - 1 है तो इसके इक्वल टू में 0 रखना है। मुझे शून्य ज्ञात करना है ना, शून्य ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर क्या करना है? 2x, अब यहाँ पर माइनस में राइट हैंड साइड जाएगा, दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। माइनस में था, राइट हैंड साइड गया तो प्लस में, ठीक है? इसका x रख लो। यहाँ पर क्या है? 1 है तो 1 रख लो, बट्टा लगा दो। ये 2 जो है ना आपको बट्टा में चला जाएगा तो हमारे पास 1/2 आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आप एक शून्य ज्ञात कर लिए। अब दूसरा शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर 2x - 1 है तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा इस तरह से कर लो, 2x - 1 = 0। 2x इक्वल टू माइनस है, उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 बट्टा, यहाँ पर 2 है तो बट्टा में 2 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हमारे पास लिख सकते हैं कि 4x² - 4x + 1 का जो शून्यक है वो हमारे पास क्या है? या नहीं तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। इस यहाँ पर लिख देता हूं शून्यक
बराबर आप 1/2 कॉमा लगा लो, इसका 1/2 कर लो। इस तरह से आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछते हैं। ठीक है, आपको बहुपद दे देंगे और बोलेंगे कि 2 शून्य ज्ञात करो या इसका शून्य क्या है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, या नहीं तो लिखित में भी पूछ लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चंस पर लेते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस भी ले सकते हैं। तो मैं इसे क्लीन करता हूं। अब अगला टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताऊंगा बाबू, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, आपको बहुपद चैप्टर जो वीडियो बना रहा हूं ना, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर बहुपद चैप्टर से। ठीक है, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आपको एग्जाम में टकराएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। ये नहीं कि फालतू फालतू जो इच्छा वो डाल दो, नहीं, ऐसी नहीं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही वीडियो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब अगला टाइप आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि शून्यकों का योग दे दे, शून्यकों का गुणनफल दे दे। अब बोले कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, और इसको क्या करिए आप यहाँ पर 2 शून्य का क्या करेगा, आपको योग दे देगा, गुणनफल दे देगा। कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लो कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पर x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब क्या है, मैंने यहां पर लिया x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा गुने बीटा। ये बीच में क्या है, आपको गुना का चिन्ह छुपा रहता है ना। तो इस तरह से मैंने ले लिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको बोल देंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिएगा। अब आपको यहां पर दे देंगे कि योगफल दे दें, गुणनफल दे दें, है ना। शून्यकों का क्या करें, योगफल दे दे, गुणनफल दे दे। तो सिंपल सा फंडा है। आप यहां पर देखिए, इसको क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को योग से इंडिकेट करते हैं। अब यहां पर अल्फा गुने बीटा को क्या करते हैं, गुणनफल, है ना, गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला पर बैठा दो ना, शून्यकों का आपको योग दे दें। जैसे मान लो यहां पर योग हमारे पास आपको 4 है, इसका गुणनफल 3 है। ठीक है, इस तरह से है, योग दे दें और गुणनफल दे दें। तो सिंपल सा फंडा है, यहां पर ये वाला फॉर्मूला पर बैठा लो, x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा। ये फॉर्मूला है, ये द्विघात बहुपद कह सकते हो, है ना। ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया है। सिंपल सा फंडा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी कि गुणनफल है ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पर योग दे दे, तो यहाँ पर x² है तो x² रख लो, माइनस x है तो x, अब कोष्ट लगा है तो कोष्ट लगा दो। ठीक है, अब हमारे पास योग कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, तो 4 यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर लेना है, फिर यहाँ पर कोष्ट बंद कर देना। प्लस है तो प्लस उतार दो। गुणनफल हमारे को यहाँ पर 3 दे दिया है तो 3 उतार लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, पूरा को अब x² माइनस, अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस गुने या माइनस का प्लस कह सकते हो यहाँ पर, तो माइनस ही होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर माइनस, अब प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस में ही हो जाएगा 4, और x है तो x। ठीक है, अब प्लस 3, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, आपको योग दे दे और गुणनफल दे दे, योगफल दे दे, गुणनफल दे दे। आप बोलेंगे कि आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए, आपको यहाँ पर मतलब कि योगफल गुणनफल दे दे। तो सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पर इस तरह से ये वाला फॉर्मूला याद रखना, x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। और ये वाला फॉर्मूला पर क्या करना है, ये वाला आपको, ये वाला तो है x² - x है तो x, यहाँ पर योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, योग भी कहते हैं, योग के रूप में भी हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योग हमारे पास 4 है तो 4 प्लस गुणनफल हमारे पास कितना दे दिया, 3 दे दिया, तो 3 रख लो। इसके बाद इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये बार बार पूछता है, और यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ गलत भी रहेंगे, कुछ सही भी रहेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर, ये तो सही है ना, यहाँ पर आपको दे देगा x² - 2x - 2, इस तरह से, या नहीं तो आपको 3x प्लस 2y छोड़ दो, x से ले लो प्लस 4 दे देगा। तो इस तरह से दे देगा, है ना। तो आपको देखना होगा कि कौन सही है, तो कौन सही है, तो सिंपल सा फंडा है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रखने के बाद क्या करो, योगफल दे दे, गुणनफल दे दे, बैठा दो, आगे जो आएगा आपका वही हो जाएगा आंसर। तो चलिए मैं इसे क्लीन करता हूं और अगला क्वेश्चन लेता हूं। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन को लेते हैं, मैं फटाफट इसको क्लीन कर
लेता। अब अगला टाइप क्वेश्चन है कि बहुपद दे दे, अब बोले कि इसमें घात क्या है या घात कितना है। तो सिंपल सा फंडा है, आप देखते ही बना दोगे क्वेश्चंस का आंसर। तो चलिए फटाफट लेते हैं बहुपद, और आपको घात पहचानना ना बच्चों का खेल हो जाएगा, बच्चों का। बस आपको लास्ट तक देखते रहना है और धैर्य बना करके आप देखते रहिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में कर लीजिए और वीडियो को आराम से देखते रहिए, ना आगे ना पीछे, सीधा देखते रहिए, और आपको एग्जाम में इससे ज्यादा आने ही वाला नहीं है। तो चलिए लेते हैं बहुपद, और घात को पहचानना आप देखते ही पहचान जाओगे। तो चलिए सबसे पहले आपको यहां पर दे दे, जैसे 4x³ प्लस 2x² प्लस 1 दे दे। अब बोले कि इस बहुपद में घात क्या है, घात को पहचानो। तो सिंपल सा फंडा है। अब यहां पर आप देखिए 4x³ प्लस 2x² प्लस 1 है, तो सिंपल सा फंडा है, जो ज्यादा लटका रहता है। सबसे पहले आप एक चीज क्लियर कर लीजिए, जैसे गिनती हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहे, जैसे यहां पर 4 है ना, यहां पर 2 है ना, यहां पर 1 है ना, ये सब क्या है, अचर है। जैसे 2 4 6 ले लो या 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 ले लो, ये सब क्या है, अचर है, अचर है। सिंपल। ABCD के जितने भी लेटर होते हैं ना, A ले लो, B ले लो, C ले लो, या नहीं तो X ले लो, Y ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। ABCD के जितने भी लेटर होते हैं वो क्या है, चर है। ये चीज याद रखिएगा, क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ABCD के जितने भी लेटर होते हैं उसको चर कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 4x³ प्लस 2x² प्लस 1 है। तो यहां पर आपको बोले कि इसका घात क्या है ना। तो सिंपल सा फंडा है, जो आपको चर घात पर सबसे ज्यादा दिखे वही हो जाता है हमारा क्या, घात। जैसे यहां पर देखिए चर के घात पर क्या है, 3 है, यहां पर 2 है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है, 3 है, तो यहां पर 3 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं घात बराबर 3। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आपको अगला टाइप पूछ लेगा 4y² प्लस 3y का पावर 4 दे दे प्लस 5 दे दे। अब बोले कि इसमें आपको घात क्या है। तो देखिए y के ऊपर क्या है, यहां पर 2 है, y के ऊपर क्या है, यहां पर 4 है। तो अब यहां पर बताइए कि 4 बड़ा कि 2 बड़ा। आप बोलिएगा कि 4 बड़ा है, 2 तो छोटा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको घात जो होगा ना, यहां पर घात जो होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए y के ऊपर यहां पर क्या है, 4 है, यहां पर 2 है। तो जो ज्यादा रहेगा ना वही हो जाता है हमारा घात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप देखते ही बना लोगे, जो ज्यादा रहेगा ना, चर पद पर जो ज्यादा रहता है घात, उसी को क्या कहते हैं, आपको घात कहते हैं ना। जो ज्यादा रहेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल याद रखना। जैसे यहां पर ले लो 7y² प्लस 3y, है ना, 3y प्लस 1। आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो केवल 2 है, लेकिन नहीं, यहाँ पर 1 छुपा रहता है ना। 1 बड़ा कि 2 बड़ा। आप बोलिएगा कि 2 बड़ा है, तो सिंपल सा फंडा, यहाँ पर घात जो हो जाएगा ना हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखते ही बना लोगे। यार कुछ है ही नहीं यार, ज्यादा टेंशन मत लो, सीधा सीधा आप देखो और बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, चतुर्थ बहुपद क्या होता है, ये सब बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूं। तो अब जो मैं लूंगा वही लूंगा जो मैंने अभी जिक्र किया। तो चलिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए कि एक घाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है ना, यानी कि रेखिक, द्विघाती, है ना, त्रिघाती, चतुर्थ घाती। तो सिंपल सा फंडा है, आपको याद रहना चाहिए कि रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद में आप देखिए जिसका घात क्या हो, 1 हो। चर पद पर आपको घात जो है ना 1 होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं x लूंगा, x प्लस 2 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए x के ऊपर में क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। इसका जो घात होगा ना ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद हम कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब यहीं पर मान लीजिए कि आपको इस तरह से दे दें x प्लस 2 x प्लस 3 दे दे, इस तरह से दे दे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा। अब यहां पर देखिए घात भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको रेखिक बहुपद हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रेखिक बहुपद क्या है। अब मैं फटाफट द्विघाती बहुपद पर ले चलता हूं। द्विघाती बहुपद क्या होता है, जैसे 2x² प्लस 1, यहां पर घात क्या है, चर पद पर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। जैसे यहां पर ले लीजिए y, जैसे 4y² प्लस 3y। अब यहां पर क्या है, आपको घात जो है ना यहां पर 2 है, सबसे ज्यादा क्या है, 2 है, तो यहां पर द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती
बहुपद हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, है ना। जिसका घात क्या हो, 2 हो। जैसे मान 3, अब यहाँ पर 2 हो गया। अब त्रिघाती बहुपद लेते हैं, ठीक है। द्विघाती बहुपद आप समझ गए होंगे। जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती जिसका घात क्या हो, 3 होना चाहिए। जैसे आपको ले लेते हैं यहाँ पर 4x³ + 1। अब बताओ कि ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है या द्विघाती बहुपद है? सिंपल है, त्रिघाती बहुपद है। कैसे? जिसका घात क्या हो, 3 हो, उसी को तो कहते हैं त्रिघाती बहुपद। इसको क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ लेगा, है ना। तो अब एक और उदाहरण देता हूं। जैसे यहाँ पर 4y³ + 3, है ना। इस तरह से आपको दे दें। अब यहाँ पर क्या है, घात इसका जो है ना, y का घात क्या है, 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। सिंपल त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है। चतुर्थ घाती बहुपद क्या होता है, वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे दें 3x⁴ दे दें + 1 दे दें। अब बताओ कि ये कौन सा बहुपद है, चतुर्थ घाती बहुपद है। यहाँ पर क्या है, आपको घात जो है ना 4 है। 4 के ऊपर में जो ज्यादा रहेगा ना, 4 रहेगा ना, सिंपल 4 है तो 4 यानी कि चतुर्थ घाती बहुपद है। 3 रहता तो त्रिघाती बहुपद, 2 रहता तो द्विघाती बहुपद। अगर यहाँ पर 3x + 1 है तो सिंपल सा फंडा, यहाँ पर क्या है, 1 छुपा है, तो ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। सिंपल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ना, जिसका घात क्या हो, 4 हो, उसको चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो मैं अगला टाइप क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही धांसू वीडियो होने वाली है। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब अगला टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पूछेगा, खासकर एग्जाम में, कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है। ये सब याद रहेगा तब तो बता पाएंगे। सिंपल सा फंडा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, यानी तो अल्फा प्लस बीटा ले लेता हूं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, राइट। यहां पर अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, आपको c/a होता है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, आपको c/a होता है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, सीधा सीधा पूछ लेता है। यहां पर दे देगा -b/a है, अल्फा प्लस बीटा का मान तो होता है -b/a, लेकिन आपको यहां पर दे देगा, आपको यहां पर इस तरह से -b/c दे देगा, यहाँ पर c/a दे देगा, है ना, इस तरह से दे देगा, या नहीं तो -d/a दे देगा, इस तरह से दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, b -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, है ना। अल्फा गुणे बीटा का मान आपको c/a होता है ना। ये शून्यकों का योग हो गया, यानी योग कह सकते हैं ना, ये गुणनफल हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब आपको बहुपद दे दे, बोले कि एक शून्य ज्ञात कीजिए, क्या करिए, एक शून्य ज्ञात कीजिए। इस बार भी आपको 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए थे, ठीक है, कि शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद दे दे, सिंपल सा फंडा, बहुपद दे दे। अब बोले कि शून्य ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, शून्य, वो भी क्या, एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फंडा है, आपको बहुपद दे देगा, है ना। आप बोलेगा कि एक शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप नीचे में जब शून्य निकालेंगे 2, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा 2 4, इसके बाद माइनस में 2, माइनस में आपको 4, इस तरह से रहेगा। तो आपको एक शून्य निकालना है ना, एक शून्य जो मिल जाएगा ना ऑब्जेक्टिव में, वही हो जाएगा हमारा एक शून्य का आंसर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, आपको क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये क्वेश्चन आपको पूछ ही लेगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे x² - 3x - 4 है, ठीक है। x² - 3x - 4, यही है ना बाबू, x² - 3x - 4 है। अब यहाँ पर ले लिया ये बहुपद। अब सिंपल सा फंडा है, आपको एक शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक शून्य ज्ञात करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 4 से x में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी यहाँ पर क्या है, 1 छुपा है, तो 4 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे 4 ही होगा। 4 को फैक्टर करो, 2 दूना 4, या नहीं तो मैं इस तरह से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस में 3 है, यानी कि माइनस में 3 लाना है। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर 4 × 4, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे x² है तो x² लिख लो, -4x + x रख लो, है ना। इसको हम 1 से इंडिकेट नहीं करते, सीधा x से हम इंडिकेट करते हैं। जब घटाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस है तो माइनस रख लो, ठीक है। -4, यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर -4x + x इसलिए लिया ताकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x में से एक x को घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा, यानी कि बीच वाला हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा कि शुरू वाले को लास्ट वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, किसी भी तरह
किसी भी तरह आपको यहाँ पर माइनस का 3x लाना ही होगा, कुछ भी हो सकता है बीच में, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। आप यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको x मिल जाएगा, एक एक्स अंदर रख लो, यहाँ पर 2 एक्स है तो एक एक्स अंदर रख लिया, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 रख लो, ठीक है। इसके बाद प्लस है तो प्लस रख लो। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, x माइनस 4 में कॉमन जो होगा ना 1 हो जाएगा, x है तो x, माइनस 4 है तो 4 रख लो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाहर वाले को एक साथ कर लो, अंदर वाले को एक साथ कर लो, सिंपल सा फंडा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 1 इंटू ये बॉक्स जो बना हुआ है ना दोनों तरफ से कोष्ट लगा हुआ है, ये वाला ले लो या नहीं तो ये वाला ले लो, बात बराबर ही होगा, x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर जाएगा राइट हैंड साइड, प्लस में था और उधर गया राइट हैंड साइड तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, सिंपल। तो यानी हमारे पास x बराबर माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पर एक और है x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस में था 4, राइट हैंड साइड गया दाएं तरफ गया तो यहाँ पर प्लस में 4 हो गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा, 2 शून्य दे दिया है। अब आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि 2 माइनस का 1 4 माइनस का 4। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस का 1 नहीं लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, नहीं तो 3 ले लेता हूँ, ठीक है 3 ले लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करेगा कि कंफ्यूज करेगा, आप एक शून्य ज्ञात करेंगे ना, आपको एक शून्य पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से दे देगा, 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पर देखिए कि कौन मिलता है, 2 मिलता है नहीं मिलता इसमें, है ना, 3 मिलता है नहीं मिलता इसमें, 4 मिलता है, हाँ प्लस में 4 है तो 4 मिल रहा है, जबकि माइनस में तो हमारे पास तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में जो 4 होगा ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर 4 नहीं होता यहाँ पर माइनस का 1 होता तो क्या हो जाता हमारा राइट आंसर, ये वाला हो जाता, ये वाला मिल रहा है, कोई भी मिले आपको वो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में मार देना, वही हो जाएगा आपको सही। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि शून्य आपको निकाल लेना है और आपको एक ऑब्जेक्टिव दे देगा, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पर कौन सही होगा। तो एक शून्य ज्ञात कर लेना, और शून्य ज्ञात सबसे पहले 2 शून्य ज्ञात कर ही लो ना, सिंपल सा फंडा है, 2 शून्य ज्ञात कर लो और जो मिलता है उसी में मार दो ऑब्जेक्टिव में, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिल ही जाएगा। कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, कहीं भी नहीं है यार, अपने दिमाग से निकालो आंसर, कोई बात है ही नहीं, बड़ी बात है ही नहीं। देखो यहाँ पर शुरू वाले से लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने पहले बताया वही प्रक्रिया है, लास्ट में 2 शून्य का आ जाएगा और यहाँ पर देखना है कि जो मतलब मिलता है ये दोनों में वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कोई मिल जाए, 4 मिल जाए, माइनस का 1 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपको यहाँ पर मार देना है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो मैं फटाफट इसे क्लियर करता हूँ और अगला टाइप क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही शानदार है और बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, है ना, बहुत ही जबरदस्त। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चंस को लेते हैं शानदार तरीका से। अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, क्वेश्चन नहीं कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो, सिंपल सा फंडा है, आपको एग्जाम में पूछेगा, क्या करेगा एग्जाम में पूछेगा, खासकर ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही शानदार। देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेगा कि फार्मूला सीधा सीधा बहुपद चैप्टर से यानी पॉलिनोमियल से आपको बहुत ही शानदार फार्मूला पूछेगा, लेकिन वही फार्मूला आपको अटकाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अटकने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल शानदार। सबसे पहले आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा गुणे बीटा का मान सी बाई ए होता है। लेकिन 2-3 ऐसे फार्मूला है जो आपको याद रखना है। मैंने सोचा कि आपको अगर नहीं बताया जाए, बस इतना ही फार्मूला को आप रट करके या समझ करके रटने की कोई बातें नहीं है, खासकर गोपाल बाबू स्टडी चैनल पर रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितना अच्छा से बता देता हूं उतना अच्छा से कोई बताएगा नहीं, बताने को बाबू, है ना। तो इस तरह से समझिए, है ना। तो सबसे पहले जो मैंने बताया पूरा तो बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर 2 ही फार्मूला अल्फा गुणे बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान ही बता दूं तो 2 फार्मूला आपको पूछेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूला है जो पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से फार्मूला हैं। तो आपको मैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बता देता हूं, इसके बाद अल्फा गुणे बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से फार्मूला जो है ना आपको याद करना भी सिखाऊंगा। चलिए फटाफट आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बाई ए होता है, ये चीज याद रखिएगा। अल्फा गुणे बीटा का जो मान होता है ना बाबू सी बाई ए होता है। आपको अगला हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी बाई ए हो जाता है ना। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का जो मान होता है आपको माइनस का डी बाई ए हो जाता है। अब अगला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस आपको गामा, है ना, गामा का जो मान हो जाएगा ना आपको यहाँ पर माइनस बी बाई ए हो जाएगा।
ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब आपको यहां पर अगला आपको पूछ लेगा कि अल्फा बीटा है ना, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा और फिर प्लस आपको गामा गुने अल्फा बराबर क्या होगा, आपको सी बाई ए हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो माइनस बी बाई ए याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा आपको अल्फा गुने बीटा का मान पूछे तो सी बाई ए हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपको अल्फा गुने बीटा गुने गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई ए हो जाएगा। फोर्थ है यानी चौथा है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि बराबर में जो हो जाएगा ना आपको माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब पांचवा जो है ना बहुत ही शानदार है, अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ पर कहते हुएगा कि अल्फा गुने बीटा क्यों कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, अल्फा ले लो बीटा ले लो, यहाँ पर क्या बीच में गुना का चिन्ह छुपा रहता है। क्या चीज का चिन्ह छुपा रहता है, गुना का चिन्ह छुपा रहता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लो 4 या 2 लिख लिया या 4 भी लिख लिया, इसके पहले क्या है, प्लस छुपा है कि नहीं छुपा है, बिल्कुल छुपा है, तो सिंपल है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही शानदार 5 फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। ये पांचों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही शानदार है। अगर आप ये पांचों फार्मूला याद रख लेते हैं तो 2 से 3 नंबर का जो है ना क्वेश्चन बन ही जाएगा। और खासकर इस फार्मूला पर आपको सिंपल सा फंडा क्वेश्चन दे देगा, या नहीं तो आपको बोल देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो आपको पता रहेगा तब तो बता पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बहुपद में जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया। अगर आपको शून्य ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात करना है, सिंपल सा यूट्यूब पर जाओ और जो चीज मैंने पढ़ाया वो चीज अगर देखना है तो क्या करना है, आपको सिंपल सा फंडा है, जो चीज देखना है शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, लास्ट में क्या करो, गोपाल बाबू स्टडी लगा दो, आपका क्या हो जाएगा, वो वाला वीडियो आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है ना, तो वीडियो को फैला दो और अपने दोस्तों में शेयर कर ही देना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आपके लिए पूरा फ्री कर दिया है। फिर मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।